नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के साथ आंधी के आसार भी हैं और 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो पहाड़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने तेज बारिश के आसार जताए हैं और मौसम विभाग ने 20 मई तक तेज बारिश का अनुमान भी लगाया है। कई जिलों में इसका प्रभाव भी नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा पर भी प्रशासन नजर बनाए हैं और कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। तेज बारिश के साथ आंधी के आसार जताए गए हैं। 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जिलों में अभी से ही बारिश की तस्वीरें देखने को मिल रही है और चारधाम यात्रा को भी लेकर यहां पर प्रशासन की ओर से नजर बनाई हुई है। और रुद्रप्रयाग से प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया उसका कितना असर दिख रहा है? जी, अगर मौसम की बात करें तो मौसम पल-पल बदल रहा है और कहीं न कहीं मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित हो रहा है, क्योंकि हर शाम को जब से मौसम अलर्ट हुआ है तो हर शाम को बारिश बहुत तेज़ी से बारिश आ रही है, आंधियाँ चल रही हैं। कहीं न कहीं काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अब मौसम मौसम की करवट है वो कहीं न कहीं यात्रा को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि अगर या मौसम ही यात्रा में बहुत बाधक है और कहीं न कहीं मौसम अगर सही रहता है तो यात्रा सही तरीके से संचालित हो सकती है। लेकिन मौसम जिस तरह से करवट बदल रहा है वो कहीं न कहीं आफत की बारिश लगातार आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जो अन्य व्यवसाय में उनमें थोड़ा प्रॉब्लम, उनको सही करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 20 मई तक तेज बारिश के आसार यहां पर जताए गए हैं। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन बिन मौसम बरसात है और चारधाम यात्रा भी चल रही है तो परेशानी भी लोगों की बढ़ने वाली है। जी, बिल्कुल, जो ये बारिश है बिन मौसम की बारिश है और कहीं न कहीं गर्मी से निजात तो, हालाँकि गर्मी से निजात तो मिल रही है, लेकिन जो तैयारियाँ हैं वो प्रभावित हो रही हैं और कृषकों को कृषि कार्य भी प्रभावित हो रही है। इसलिए इससे कहीं न कहीं मौसम जो मौसम प्रभावित हो रहा है, मौसम बदल रहा है, मौसम की चेतावनी है, उससे कहीं न कहीं काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। चाहे किसानों को देख सकते हैं या चारधाम यात्रा में शासन प्रशासन के सामने भी मौसम एक बाधक बन सकता है। बिल्कुल, चूंकि देखिए कई जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या उन जिलों में व्यवस्थाएं उस तरीके से की गई है? स्कूलों को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी किया गया होगा या फिर नगर निगम की क्या व्यवस्था है? जी, बिल्कुल, मौसम को अलर्ट देखते हुए कहीं न कहीं मौसम को अलर्ट देके हर जो पुलिस प्रशासन है उसकी ओर से बार-बार अनाउंस किया जा रहा है कि जो नदी तटीय इलाके हैं उनके समीप न जाएँ। और अगर के यात्रा की बात करें तो यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि जो आप मौसम का पूर्वानुमान से ही यात्रा करें। कहीं न कहीं इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जब अगर आप निकल चुके हैं तो मौसम को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर ही रुक जाएँ और जब तक प्रशासन की ओर से न कहा जाए तब तक अनावश्यक धाम की ओर रुख न करें। चूंकि देखिए तेज बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है और ऐसे में अगर जल जमाव की स्थिति होती है तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है जल निकासी को लेकर? जी, जल निकासी को लेकर नगर निगम की टीमें पूरी तैनात हैं। वो प्रॉपर्ली देख रहे हैं कि उनके लिए निकास नालियाँ निकाली गई हैं, उनको साफ किया जा रहा है कि जिससे कि सड़कों पर पानी का भराव ना हो और जहाँ पे जो डेंजर पॉइंट है उनको नगर पालिका के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अगर किसी प्रकार का जल भराव होता है तो उसको जल्द से जल्द साफ किया जा सके। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास।